नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 11वीं के लिए इंग्लिश कंपलसरी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 के लिए पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, कक्षा 11 में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कक्षा 11 के लिए इंग्लिश, हिंदी और जो भी आपके सब्जेक्टिव पेपर है वो आपको चैनल पे है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम 2023-24 जो अर्धवार्षिक परीक्षा हैं, साथ ही साथ वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी जो पेपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको दे दिए जाएंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कोई भी आपका कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर की PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए सबसे पहले आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको देना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम ओवरली पूरा पेपर है वो देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाउ लॉन्ग हैड द ऑथर नॉन इज़ ग्रांड मदर। ठीक है, ये जो आपके चैप्टर दिए गए हैं अलग अलग, उन्हीं से उठाए गए क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। इसके बाद देखिए सेकंड जो आपका होगा, इसमें देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक है वो पूछे जाएंगे। मिस्टर मितुल डे, यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट में दिया गया है वो राइट की मीनिंग दी गई है, ए नॉवल फॉर 6 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, आपको सही वर्ब है वो भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो मिस्टर मित्तल डेस्ट राइट ए नॉवल फॉर 6 मंथ। फॉर 6 मंथ का मतलब क्या हो गया कि पिछले 6 महीने से। ठीक है, तो पिछले 6 महीने से वो क्या कर रहे हैं, एक नॉवल है, एक पुस्तक है वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइटिंग का आ जाएगा सीधा सा, सी डैश द जॉब लास्ट ईयर लिव। ठीक है, तो पिछले साल उसने जॉब छोड़ दी थी तो लिव्ड आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको टेंस के अकॉर्डिंग है वो सेट करना है कि कौन सा टेंस है और कौन से टेंस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। सेकंड देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल मॉडल्स। मॉडल्स आपने पढ़ रखे हैं। मॉडल आपके कौन कौन से होते हैं, आपके मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, वुड वगैरह, ये सब आपके मॉडल्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यू डैश नॉट ड्राइव फास्ट, देर इज ए स्पीड लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको यू के साथ कौन सा आएगा, पहली बात तो यू के साथ हमारा कौन सा आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आपको बढ़ना है। द स्टूडेंट्स डेस अटेंड द क्लास रेगुलरली, जो विद्यार्थी है उनको रेगुलर विद्यालय है जो क्लास है वो अटेंड करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंपलसरी दिया गया है। ठीक है, तो इनको आपको उस हिसाब से मॉडल के हिसाब से प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपको दिख गया। इसके बाद देखिए सेकंड जो आपका है, फिल इन द ब्लैंक विथ चूजिंग द वर्ड ऑफ द गिवन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे देखिए AND दिया गया है। AND का प्रयोग आपको पता है आर्टिकल में यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पे बढ़ना होगा। ही इज़ डेस लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। ठीक है, यानी कि ये इंटरव्यू जो चल रहा है उसमें ये क्या है, अंतिम जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है वो है, इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं। तो ही इज़ ए लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। ठीक है, वॉक केयरफुली, केयरफुली चलना चाहिए। लिस्ट यू डेज फॉल। ठीक है, अब या फिर विदाउट गिरे, विदाउट मतलब गिरे हुए, मतलब अच्छे से चलना है, केयरफुली चलना है ताकि हम गिरे नहीं। ठीक है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला है, पीपल हु कम आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है द फ्यू और ए लिटिल। अब यहाँ पे देखिए लिटिल किस में आता है, अनकाउंटेबल आता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सभी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। कि देखिए प्यूपल है, प्यूपल को अपन गिन सकते हैं, आदमियों को गिन सकते हैं ना, तो यहाँ पे ए फ्यू पीपल यानी कि बहुत कम पीपल है वो प्रोग्राम हमें अटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ए लिटिल, लिटिल कहाँ पे आएगा, जहाँ पे अपन गिन नहीं सकते, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो अनकाउंटेबल में आती है, इनको अपन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्ट। अब आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह है, पैसिव वॉइस वगैरह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ही वांट टू जयपुर, वी स्टेड फॉर 5 डे देयर। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको यूज़ करना है। जो वेयर दिया गया है वो कहाँ पे यूज़ होगा, बोथ एंड है वो कहाँ पे यूज़ होगा, टू टू है वो कहाँ पे यूज़ होगा। अब यह देखिए ही इज़ वेरी होनेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज़ टू टू होनेस्ट। ठीक है, ही कैन नॉट एक्सपेक्ट ए ब्राइडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज़ टू होनेस्ट। इसके बाद आपको टू कहाँ पे यूज़ करना है वो भी आपको ध्यान में वो रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन
बी में आपको यहाँ पे पैसेज दिखाई दे रहा होगा, पैसेज आपको पूछा जाएगा, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा प्रश्नों के, जो कि मैं समझता हूँ आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, ईजिली कोई भी पैसेज आपके सामने आ जाए आप आराम से उसको पढ़ के आराम से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे एक और पैसेज दिया जाएगा, वो भी आपको पढ़ना होगा, मतलब 2 पैसेज आपको दिए जा रहे हैं जो कि कितने कितने नंबर के, 7 7, मतलब लगभग 15 नंबर तो आपके पैसेज से आ जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है उन्हीं को आपको आराम से उसी पैसेज से ढूंढ के करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन सी आपको दिया गया है। सेक्शन सी में देखिए रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक और सेक्शन में आपको दिया गया है, ये 3 नंबर का है आपका, ठीक है। 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई सा भी करना है। इसके बाद देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा जो कि आपको क्या बोलते हैं, पद्यांश, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं ना पद्यांश। 1 2 गद्यांश होते हैं, एक होते हैं आपके पद्यांश, ठीक है, कविता श्रेणी के जो होते हैं उनके, वो भी आपको इसी प्रकार से करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आता है आपका ग्रामेटिकली पार्ट, जिसमें आपका कोई भी जो क्वेश्चन वगैरह हो गए, या फिर आपका एप्लीकेशन राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, ईमेल राइटिंग हो गई, ये सारी कुछ आएंगे आपके। यहाँ पे देखिए राइट एंड आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 20 to 50 वर्ड एनी 5, कोई भी 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है इनमें से जो आपकी बुक के हैं, ठीक है। तो बुक में देखिए यहाँ पे आपको बुक का नाम भी मेंशन किया जाएगा, कर रखा है ना यहाँ पे। इन बुकों के जो क्वेश्चन है, सॉरी इन जो अध्याय है आपके, इन जो लेसन है, इनके जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से ज़रूर देखना। मोस्टली जो आपके पोएम्स वगैरह रहती है उनको आप ज़रूर देखना, वहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। आगे देखिए राइट यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट, वही आपका बड़ा क्वेश्चन है, वो भी आपके पूछे जाएंगे जो कि 4 से 5 नंबर के आपके हो सकते हैं। देखिए मदर्स डे में पूछा गया है, और द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हाउस इसमें से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक्शन डी आपका आ जाता है, जिसमें कि आपको 2 चीज़ें दिख रही है। देखिए एक तो ये दिख रहा है लास्ट वीक द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ें आपको दी जाएगी जिसमें आपको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, जिसको आपको पढ़ते हुए पूरा करना होगा, ठीक है। और दिया गया दूसरा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ए एडमिशन टू स्कूल, स्कूल में जो एडमिशन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है वो आपको फॉलो करना है, वो आपको लिखना है। राइट यानी आर्टिकल टू ए मॉर्निंग वॉक, एक आर्टिकल लिखना है आपको, ठीक है। मॉर्निंग वॉक जो आपका सुबह सुबह जो अपन चलते हैं पैदल, ठीक है, उसके लिए आपको एक आर्टिकल लिखना है, यानी कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसमें आपको इम्पोर्टेंस दिखानी है। जैसे आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, जो न्यूज़पेपर में छपी हुई चीज़ें होती है ना, उस प्रकार से आपको लिखना होगा। यहाँ पे देखिए पेपर रिपोर्ट इन 100 to 120 वर्ड अंडर द हेडिंग ए बैंक रॉबरी, इसके बारे में आपको लिखना है कि बैंक में क्या हो गई, चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, ठीक है। यू आर सोनू सुरेश क्लास 11th राइटिंग अ लेटर टू योर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन अजमेर आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गेटिंग ए माइग्रेंट सर्टिफिकेट। माइग्रेंट सर्टिफिकेट के लिए आपको पूछना है बोर्ड को, या फिर आपको दूसरा दिया गया है, सपोज यू आर ए हिमानी मॉनिटर इज ए क्लास 11th राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, यानी आपको अपने जो हेडमास्टर है या फिर आपके जो प्रिंसिपल है उनको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे निवेदन करना है कि हमारी इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, ठीक है। इस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के लिए मोस्टली आपके जो पेपर के आने वाले पर्सन हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। इनको आप पढ़ लेना भाई, अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ओनली पेपर बता रहा हूँ। जैसे आपके नियरेस्ट पेपर होंगे आपको पेपर के आंसर के सहित पेपर भी दिए जाएंगे जिनको आपको करना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ, जो कि आपका जो भी पेपर है, ये फर्स्ट इंग्लिश का है, ठीक है। पहला ही पेपर अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बाकी और भी आपके सब्जेक्टिव वाइज वो अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।